नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 27 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। और जो दूसरा टॉपिक होने वाला है इसी लेक्चर में वो है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, तो शुरू करें, स्टार्ट करें। तो फटाफट कॉपी पेन निकालो रोज की तरह एक पूरे जोश के साथ। और आज का पहले हेडिंग डालो क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। और हम सबको पता है कि इस इनफाइनाइटली लॉन्ग में क्या लगती है, गॉस थ्योरम लगती है। तो इसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए या फिर याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो हम इसको एक बार निकाल लेते हैं। ठीक है, मुझे तो याद है और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डायरेक्ट इस लेक्चर में आए होंगे तो उनको एक बार यहां पर निकालने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो फटाफट कॉपी पेन निकालो और लिखो इस पर क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, हैशटैग बना के लिखते हैं। पहला लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ओके, देखो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, अज्यूम कर लो इस तरीके से लॉन्ग वायर है, इस तरीके से इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है कितना बोल दिया हमने, लैम्डा बोल दिया। लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है और प्लस लैम्डा है, यानी सब प्लस चार्ज क्या है इस पूरे वायर में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है। जो लैम्डा है यहाँ पर ये क्या है मेरे पास, दिस इज लाइन चार्ज डेंसिटी। ये क्या है हमारी लाइन चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, लाइन चार्ज डेंसिटी है। और हमें क्या करना है, फाइंड करना है हमको क्या, v फाइंड करना है। कहां पर, एट किसी पॉइंट s पर, किसी पॉइंट s पर क्या करना है मेरे को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। s का मतलब क्या हुआ कि यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पर, दिस इज पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, नाउ क्या करना पड़ेगा, सिंस वी नो फ्रॉम सिंस हियर गॉस लॉ इज यूजफुल। गॉस लॉ क्या है, यूजफुल है। तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला लग जाएगा मेरे पास क्या, v इज इक्वल टू माइनस का फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट o टू r। और ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर e डॉट इंटू कितना आ जाएगा, dl आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बता रहा है कि हमें क्या चाहिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए यहाँ पर। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी एक वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके लिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या कर दो, इस तरीके से यहाँ पर करें। नाउ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, बस तुमको याद होना चाहिए कितना होता है, E इक्वल टू कितना होता है, E वेक्टर इक्वल टू होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाय s। और यहाँ पर कितना आता है, s कैप, ऐसा कुछ होता है। नाउ अब अगर याद नहीं है तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, गॉस लॉ की हेल्प से। तो अज्यूम करो कि ये क्या है, मेरा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। इसकी चार्ज डेंसिटी यानी लैम्डा क्या है मेरे पास, लाइन चार्ज डेंसिटी है। और ये पॉइंट P है जहां मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जो यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, s डिस्टेंस पर है। तो क्या कर दोगे, इस पॉइंट P से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस खींच दोगे। और गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। ओके, और जो मेरे पास लाइन है या फिर बोलते हैं जो वायर है वो कहां से पास होगा, इस गॉसियन सरफेस के एक्सेस से क्या हो रहा होगा, पास हो रहा होगा। नाउ अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा और जो मेरे पास एन कैप होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी एन कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन। देन फ्रॉम द गॉस लॉ हमें क्या पता होता है, देखो तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस s, दिस इज e डॉट एन कैप इनटू ds एंड दिस इज इक्वल टू कितना आता है यहाँ पर, q इनक्लोज डिवाइड में कितना आ जाता है, एप्सिलॉन नॉट। ये इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ E बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds बच जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। और अज्यूम करो कि इसकी पूरी लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, तो दिस लेंथ विल बी l। इफ दिस लेंथ इज l देन टोटल चार्ज इनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस विल बी लैम्डा l। ऐसा होगा नहीं होगा बताओ, टोटल चार्ज विल बी इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस विल बी लैम्डा l, यानी q इनक्लोज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू l हो जाएगा, बिकॉज लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो L लेंथ में कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू L होगा। और ds इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, ds क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर विच इज इक्वल टू 2 पाई RL। तो कितना हो जाएगा ये 2 पाई RL यानी SL हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ गया, लैम्डा L आ गया। ये लैम्डा से ये लैम्डा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, तो दो से इधर से इधर ही मल्टीप्लाई कर दो, दो से इधर ही मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर ट्वाइस ऑफ लैम्डा और नीचे कितना आ गया s और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, s कैप हो जाएगी। ठीक है,
ये डायरेक्शन होगी। क्लियर है बात? तो ये क्या कर दिया हमने, प्रूव भी कर दिया और हमें इस तरीके से याद भी होना चाहिए था। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। नाउ अब किसकी बारी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बारी है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसे मिटा दूं मैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई ऐसा कठिन नहीं है, छोटा लेक्चर होने वाला है, अभी खत्म हो जाएगा शुरू होते ही। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करोगे बताओ। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। नाउ सबसे एम मतलब सबसे यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, क्या इन्फिनिटी होगा? आंसर है नहीं, रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो खुद कहां तक स्प्रेड है, इन्फिनिटी तक स्प्रेड है। तो इस पर्टिकुलर केस में इन्फिनिटी पर जो चार्ज होगा वो जीरो, सॉरी जो पोटेंशियल होगा वो जीरो नहीं हो सकता। तो मुझे कोई एक ऐसा सुटेबल रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा जहां पर पोटेंशियल कितना है, जीरो है, और हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि वो सुटेबल रेफरेंस पॉइंट कितना है, ए है, ठीक है। ऐसे कुछ भी आर्बिट्री बोल देंगे हम, ओके। तो इस तरीके से मेरे पास क्या था, एक इस तरीके से इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, लाइन चार्ज डेंसिटी, वो कितनी है, लैम्डा है, ऐसे बोल दिया मैंने। अब मुझे इस पॉइंट पर, दिस इज पॉइंट पी विच इज एट ए एस डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, जहां कहां पर है, एस डिस्टेंस पर है। नाउ अब भी मैं क्या करूंगा, कोई यहां पर मुझे क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो माना यहां पर कोई एक पॉइंट एस इक्वल टू कितना है, ए है। तो इस एस इक्वल टू ए से कोई एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को मैं यहां से कहां लाऊंगा, इस एस इक्वल टू एच पर लाऊंगा, और यहां से यहां लाने में जितना वर्क किया जाएगा वही किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर होगा। और इस पूरे रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो कितना है मेरे पास, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सॉरी कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ लैम्डा अपॉन कितना आ जाएगा, एस, और इनटू कितना आ जाएगा, एस कैप आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास v इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का, देखो रेफरेंस पॉइंट यानी कहाँ a है और a2 कहाँ गया, ये s आ गया, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर e डॉट इंटू कितना आ जाएगा, dl हो जाएगा। तो और dl इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, तो dl किस डायरेक्शन में है, एस कैप डायरेक्शन में है। तो एस कैप डायरेक्शन में डीएल क्या होता है, डी एस के बराबर होता है, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एस कैप इंटू डी एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये उठाकर कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये उठाकर कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो। तो v इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर, माइनस का फ्रॉम ए टू कितना आ गया, एस आ गया। ई की वैल्यू कितनी है देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा, और डिवाइड में कितना आ गया एस, और इंटू कितना आ गया एस कैप, फिर कितना आ गया ये एस कैप इंटू डी एस आ गया। क्लियर बात? देखो जो चीजें कांस्टेंट है उनको क्या ले लो, इंटीग्रेशन से बाहर ले लो। तो यहाँ से v इक्वल टू ये आ गया मेरे पास कितना, माइनस का ट्वाइस ऑफ लैम्डा, और अपॉन कितना आ गया ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस थिंग इज दिस इज एस डॉट एस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा a2 एस आ गया, एंड दिस इज 1/s इंटू कितना हो जाएगा, ये डी एस हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है ना। अब 1/s का क्या होता है, इंटीग्रेशन कर दो, क्या हो जाएगा मेरे पास, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/s का इंटीग्रेशन log s होता है, तो कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ लैम्डा, और ये कितना आ गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज ln s हो गया, और लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, ये a2 s आ जाएगी। पहले अपर लिमिट, फिर क्या कर देंगे, लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो पोटेंशियल एट पॉइंट s इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का ट्वाइस ऑफ लैम्डा, और कितना आ गया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ गया ln ब्रैकेट के अंदर ln s माइनस कितना हो जाएगा, ln a हो जाएगा, ठीक है। ln s माइनस ln a कितना हो जाएगा, ln s अपॉन a हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास v इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का ट्वाइस ऑफ लैम्डा, और ये कितना आ गया मेरे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू ln s अपॉन कितना आ गया, a आ गया। तो ये क्या निकल गया, मेरा पोटेंशियल निकल गया। इस माइनस साइन को अंदर भेज सकते हैं हम, इस लॉग के साथ रखेंगे इस माइनस साइन को, तो क्या हो जाएगा, ये हर का अंश और अंश का हर हो जाएगा इसके अंदर। तो 2 लैम्डा अपॉन कितना आ गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ गया, ln a अपॉन कितना आ गया, s आ गया। तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, इतना होता है। नाउ अगर मुझे क्या करना हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, किन्हीं दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, अगर मैं क्या फाइंड करूं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए पॉइंट s इक्वल टू सी एंड s इक्वल टू बी। दो मेरे पास पॉइंट है, एक s इक्वल टू सी है और एक क्या है, s इक्वल टू बी है, और इन दोनों के बीच क्या करना है, मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो सिंपल क्या करो, जो मेरे पास vc आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखो तो vc इक्वल टू क्या है मेरे पास, 2 लैम्डा अपॉन कितना आ गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज ln कितना आ गया, c अपॉन s आ गया। और अगर यहाँ से मैं क्या निकालूं, vb निकालूं, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट b, देन दिस विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना आ गया, ln c अपॉन सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये है ना, ये वाला है, तो कितना आ जाएगा, ये a अपॉन c होगा, ठीक है। मैंने ऊपर वाला लिख दिया, ऊपर वाला लिखोगे तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो कितना है, a अपॉन c आया, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये a अपॉन
ए अपॉन बी आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस करने का मतलब क्या हुआ, पॉइंट सी एंड पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, सी एंड बी। तो वी सी माइनस वी बी चाहिए, तो वी सी माइनस वी बी चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा देखो, तो दिस माइनस दिस, देखो दोनों ओर से 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा एल एन ए अपॉन सी माइनस एल एन कितना आया, ए अपॉन बी आया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ओके, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, एल एन ए अपॉन बी, सॉरी एल एन ए अपॉन सी माइनस एल एन ए अपॉन बी का फॉर्मूला है, यानी लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला है, तो लॉग ए अपॉन बी हो जाएगा ये अगेन। तो वी सी माइनस वी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा अपॉन कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज एल एन, ये आ गया मेरे पास कितना ए अपॉन सी, और अपॉन कितना आ गया, ये ए अपॉन बी आ गया। देखो इस ए से ये ए कैंसिल हो गया, और बी कहाँ जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा, तो बी अपॉन सी बचेगा अंदर फाइनली। तो ये बच गया मेरे पास कितना, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा अपॉन कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड एल एन, और ये कितना आ गया मेरे पास बी अपॉन सी आ गया, एंड दिस इज अवर आंसर। अब यहां से देख सकते हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि जो रेफरेंस पॉइंट था वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। और यहां से हम कमेंट भी कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो हमने आर्बिट्रली कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट क्या ले लिया, यहाँ पर ए ले लिया। ऐसा ही हम पिछले वाले जो केस कर रखे हमने, जहां पर हमने इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर की बात कर रखी है, और भी हमें जब पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा तब वहां पर जो मेरे पास क्या है रेफरेंस पॉइंट है उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है वो रेफरेंस पॉइंट होता है क्या, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है बात। देखो बी और सी तो पता है मेरे को, और लैम्डा पता है, यानी अभी सबकी सब चीजें यहाँ पे क्या है, नॉन है। और एक चीज हमने और पढ़ी थी कि किसी एक पॉइंट पर हमें पोटेंशियल पता है तो उसका कोई भी रियल फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। फिजिकल मीनिंग कब देखने को मिलता है हमको, जब हमें 2 पॉइंट पर क्या हो, पोटेंशियल पता हो। ठीक है, यानी किसकी बात कर रहा होता है वो, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा होता है। तो वहां पर हमारा रेफरेंस पॉइंट अपने आप ही क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो कहने की बात यह है कि कोई बच्चे अगर एस इक्वल टू ए को लेकर संकट में है, या बोल सकते हैं टेंशन में है कि मतलब मैं ए को क्या ही लूं, तो कुछ नहीं लेना है उसको, अपने आप क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा रियल सिचुएशन में। क्लियर है बात। ओके, तो ये तो क्या हो गया मेरे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो गया। अब किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो फटाफट अगली हेडिंग डालो क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, किसी इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखो इनफाइनाइट प्लेन शीट होती क्या है, तो एक ऐसा करके अज्यूम करो कि ये क्या है, मेरा एक्स वाई जेड एक्सेस है, यूं करके। ओके, तो दिस वन इज मेरा एक्स एक्सेस, दिस वन वाई एक्सेस, एंड दिस वन इज जेड एक्सेस। और एक इनफाइनाइट प्लेन शीट माना कहाँ रखी हुई है, एक्स जेड प्लेन में रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है, एक्स जेड प्लेन में, इस तरीके से। ओके, यूं करके। ठीक है, ऐसे करके रखी हुई है, और इनफाइनाइट है तो इसको ऐसे दिखा दो, यूं करके। दिख रही है आपको। तो ये क्या है, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, और इसमें कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, और जिसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा है। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, कांस्टेंट है, विच इज इक्वल टू सिग्मा। कितना है वो, सिग्मा है। यानी हमारे प्लेट कहाँ पर है अभी, वाई जेड प्लेन में है। ठीक है, दिख रहा है आपको, सॉरी एक्स जेड प्लेन में है। तो प्लेन इज इन एक्स जेड प्लेन। जो मेरे पास प्लेन है, प्लेन शीट इज इन एक्स जेड प्लेन। किस प्लेन में है वो, एक्स जेड प्लेन में है। समझ में आई बात। ओके, ना मुझे क्या करना है, देन वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना है, फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ठीक है, किसी पॉइंट पर। माना अज्यूम कर लिया वो पॉइंट क्या है, ये है, दिस इज पॉइंट वाई। तो इस पॉइंट को क्या बोल दो, कोई पॉइंट बोल दो, दिस इज पॉइंट। और ऐसा अज्यूम करो कि ये पॉइंट यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, वाई डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है, वाई डिस्टेंस पर। ठीक है, तो बिकॉज दिस इज वी आर मूविंग इन
along y एक्सिस। तो इस पॉइंट P पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहां से कहीं, अब देखो यहां पर भी हमारा रेफरेंस पॉइंट कैसा होगा, इन्फिनिटी पर होगा नहीं, बिकॉज अवर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इटसेल्फ स्प्रेड टू इन्फिनिटी, सो वी कांट टेक infinity as a reference point, so we have to take some arbitrary reference point. Let us say this arbitrary reference point is y equal to a. कितना है ये, y equal to a है। y equal to a क्यों लिया, बिकॉज इस एक्सिस की ओर जा रहे हैं, यानी y एक्सिस की ओर जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, y equal to a ले लिया। अब यहाँ से मैं किसी एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पर लाऊंगा, इस पॉइंट P पर along a straight line, माइनस क्यू नॉट को लाया मैं, और यहां से कहां लाया, इधर पर लाया, और जितना वर्क डन किया जाएगा वही किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P के बराबर होगा। तो अगर यहां से मैं निकालूं कि पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, देखो विल बी V इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का रेफरेंस पॉइंट O टू कहां पर R, एंड दिस इज E डॉट इंटू कितना आ जाएगा, DL आ जाएगा। ओके नाउ अब देखो एक समस्या यहां पर, समस्या नहीं है, मतलब हमको पहले से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इन दिस रीजन। वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट प्लेन शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेट, कि वो प्लेट से कहां पर, किस पोजीशन पर हमारा पॉइंट है उससे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना होता है, थोड़ा बताओ कितना होता है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, 3-4 लेक्चर पहले की बात है, ठीक है, उन दिनों की बात है जब हम पागल फिरते थे। एंड डायरेक्शन विल बी इन वाई कैप डायरेक्शन, बिकॉज इट इज पॉजिटिव सो दिस विल बी अवे फ्रॉम द, अगर नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स से क्या हो जाता, प्लेट हो जाता, ठीक है, यानी नेगेटिव वाई आ जाता। तो डायरेक्शन कहां हो जाएगी इसकी, वाई कैप डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव वाई कैप डायरेक्शन, क्लियर ना। तो क्या कर दो फिर आप, सिंपल है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस, रेफरेंस पॉइंट कहां पर है, ए पर है, और ए से कहां आना है, वाई पर आना है, ए से कहां आना है, वाई पर आना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मेरे पास देखो, तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज वाई कैप और डॉट डीएल, ये क्या है, डायरेक्शन है, तो डीएल इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी वाई इंटू वाई कैप आ जाएगा, बिकॉज दिस डीएल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये डी वाई वैक्टर के बराबर आ जाएगा, एंड दिस डी वाई वैक्टर इज इक्वल टू वाई कैप इंटू कितना हो गया, डी वाई हो गया, ठीक है। क्यों आया ऐसा, बिकॉज वी आर अलोंग वाई एक्सेस, हम वाई एक्सेस के अलोंग है, तो जो डी एक्स और डी जेड होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है डीएल किसके बराबर होगा, मेरा डी वाई के बराबर होगा। ओके ना, वाई का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दिस इज ए टू वाई, और ये कितना होगा मेरे पास यहाँ पर डी वाई आ गया, ठीक है, सिंपल। एंड दिस इज इक्वल टू, दिस गिव्स अस वी इक्वल टू, दिस इज माइनस का सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो गया मेरे पास y हो गया, और लिमिट फ्रॉम a टू कितना आ गया, ये y आ गया, एंड दिस इज v इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा देखो, सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, पहले हाँ माइनस लगाओ, तो माइनस कितना आ जाएगा, ये y माइनस का a आ जाएगा, और फिर यहाँ पर मेरे पास v इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज ये कितना आ गया, a माइनस y आ गया। तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इनफाइनाइटली स्प्रेड प्लेन शीट। क्लियर है बात। तो ये क्या हो गए हमारे आज के जो टॉपिक हैं वो क्या हो गए हैं, क्लियर हो गए। इसमें कोई भी अगर डाउट है आपको वो आप मुझसे सीधे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको आप एज ए टॉपिक ले सकते हो, एज ए क्वेश्चन भी ले सकते हो, ठीक है। अगर ग्रिफिथ पढ़ोगे शायद उसमें एज ए क्वेश्चन दे रखे हैं ये, ठीक। क्लियर बात। तो मैंने क्या कर दिया, एज ए टॉपिक आपको ये क्या कर दिए, पढ़ा दिए। इसमें कोई भी डाउट है तो अभी मेरे से क्या कर लो, यहाँ पर पूछ लो। जैसे जैसे वीडियो देख रहे हो व्हाट्सएप करो, इंस्टाग्राम पूछो, कहीं पर पूछो, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मैंने बहुत बार दे दिया आपको, ठीक है। आप अबाउट में जाकर भी ले सकते हो, ठीक है। वहाँ से इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हो। कभी कभी मैं भी वहाँ पर फोटो डाल देता हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, ठीक है। तो समझ लो फोटो तो अच्छी आती होंगी वहाँ पर, ठीक। लेकिन जब फॉलो करके तभी फोटो डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा। मतलब यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। अभी मेरे पास काफल आए थे कहीं से, ठीक है। एक कटोरे में भर के आए थे। मैं तो नहीं गया जंगल तोड़ने के लिए, पर हाँ कोई गया था, वो मेरे को दे गया, इतने एक कटोरे में काफल दे गया। आप लोगों ने खाए हैं काफल? सर से मानना, जो मतलब ऐसे बाहर के लोग हैं जो दिल्ली रहते हैं या फिर कहीं राजस्थान में रहते हैं तो सर से करना कि काफल इन उत्तराखंड, एंड इट इज़ वेरी नाइस फ्रूट, ठीक है। मतलब फेमस है यहाँ का वो। बस बारिश नहीं होनी चाहिए, बारिश होगी तो क्या होगा पता है, वो सब जड़ जाते हैं। तो वो खाए मैंने आज, ठीक। तो ऐसे कॉन्टैक्ट बनाए रखना, हो सकता है मैं आपके लिए भेज दूँ अगर आप मेरे कॉन्टैक्ट में रहे तो। ऐसा भी हो सकता है ना, अगर मेरी पहुँच में रहे और वहाँ पहुँचना सस्ता रहा, ठीक, माना 50-60 रुपये में पहुँच जा रहा है उधर, तो भेज दूंगा मैं, मेरे क्या जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।
एक और नए टॉपिक के साथ। अब वो नया टॉपिक क्या होगा, देखो अभी तक क्या था, इनफाइनाइट प्लेन शीट, लॉन्ग वायर और सिलेंडर की बात कर रहे थे, स्फीयर की बात कर रहे थे। अब किसकी बात करेंगे हम, पॉइंट चार्ज या फिर कलेक्शन ऑफ चार्ज, या बोल सकते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तो क्या था, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर था, अभी क्या होगा, फाइनाइट वायर, और यहाँ बोल सकते हैं ए डिस्क, ए रिंग, उनके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, जो क्या होने वाले, इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और वहां से क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बनता है, जैम में बनता है, गेट में बनता है और नेट में भी बनता है। ठीक है, क्लियर है बात। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।